हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 75 और आज का आपका टॉपिक है इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस। ऐसी वर्कशीट आप पहले भी कर चुके हैं जिसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टॉपिक दिए गए हैं और आपने वर्कशीट की है। सो वर्कशीट 75 में सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे क्लास 9 के सभी बच्चे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो वर्कशीट में आपको राइटिंग प्रैक्टिस बार बार क्यों दी जा रही है? क्योंकि आपको अचानक से कभी भी कोई टॉपिक दिया जाता है तो उस पर लिखना आना चाहिए आपको, क्योंकि आप जैसे जैसे ग्रोथ करेंगे, जैसे जैसे नई क्लास में आएंगे, फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, सो आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे जिस पे आपकी डिबेट्स होती हैं, जिस पे आपको लिखना पड़ता है। तो इसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसीलिए आपको ये बार बार दिए जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो आपको टॉपिक भी न्यू दिए जा रहे हैं जिससे आपका माइंड कितने अच्छे से काम करता है, आपने जो फील किया, आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे आप बताएं, लिखें अपने शब्दों में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं राइटिंग प्रैक्टिस फर्स्ट। राइटिंग प्रैक्टिस फर्स्ट में आपको डायरी राइटिंग दी गई है। इसमें आपको डायरी लिखनी है 100 to 120 वर्ड्स में। ओके, सो डायरी लिखनी है। डायरी हम वैसे लिखते हैं जो हमारी चॉइस होती है कि हम क्या बताना चाहते हैं अपनी डायरी को, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, अपनी खुद की फीलिंग्स बताते हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट दिया गया है कि आपको लिखना क्या है, किस बारे में है। Government has announced to begin COVID-19 vaccination in January and has prepared a list of people who will be vaccinated first. सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन होगी। ठीक है, लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, मतलब उनको दवाई दी जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे जनवरी में कहा गया, आपने देखा होगा सबको, लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रिपेयर की गई है एक लिस्ट जिसमें किसको पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा, उसके बाद ऐसे लिस्ट बनाई गई है गवर्नमेंट के थ्रू। You heard some of your neighbors worried about its price or when they would get vaccinated. So यहाँ पे आपने अपने नेबर्स, यहाँ आपकी बात हो रही है कि आप लोगों ने अपने नेबर्स से सुना है उसके प्राइस के बारे में और वो लोग वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप भी उसमें इंक्लूड हैं। आपने बातें सुनी तो आपने क्या जाना, आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बताना है। ठीक है, राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर ओन कंसर्न्स एंड डाउट्स अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो आपके क्या क्या कंसर्न है, क्या क्या डाउट्स है, आपको ये बताना है। और आप जब अपनी डायरी एंट्री लिख रहे हैं तो ये आपको अपने डाउट बताने हैं। रियल में भी आपको बहुत सारे डाउट होंगे कि वैक्सीनेशन तो हो रहा है पर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या ये सभी के लिए है, हम आम लोग भी जाके इतने ईजिली वैक्सीनेशन ले सकते हैं या फिर पहले किसको दिया जाएगा, बाद में किसे दिया जाएगा, प्राइसेस क्या है, सभी के लिए सेम है या अलग अलग टाइप से प्राइसेस है। सो यहाँ पे ये सारे डाउट्स आपके भी मन में होंगे तो आपको अपनी डायरी में यही लिखना है। ओके, सो यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। अभी तो आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा कोई आपको टॉपिक दिया जाता है जिसके बारे में आपसे पूछा गया तो आपने क्या महसूस किया, आपने क्या देखा है आसपास, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स आप ज़रूर डालें। सबसे पहले लिखेंगे डियर डायरी और उसके बाद इसे कंप्लीट करेंगे। सो मैं आपको आंसर स्लाइड पे शो करूँगी, उससे पहले हम राइटिंग प्रैक्टिस 2 भी देख लेते हैं। सो राइटिंग प्रैक्टिस 2 में आपको बोला गया है कि एक स्टोरी लिखनी है। अब आपको पहले आपको डायरी एंट्री दी गई है, अब आपको स्टोरी राइटिंग दी गई है। इसमें बोला है 100 to 120 वर्ड्स में आपको ये भी लिखना है। इसमें आपको बोला गया है कि लेट अस लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाट यू सी। आपको नीचे दी गई पिक्चर को देखना है और बताना है कि आप क्या देख रहे हैं। ठीक है, राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाट यू सी, आप क्या देख रहे हैं, स्टोरी को क्रिएट करना है आपको। पिक्चर को देखें ध्यान से और जो भी समझ आता है उससे रिलेटेड स्टोरी क्रिएट करें। यू कैन इंक्लूड योर ओन कैरेक्टर्स, आपके खुद के कैरेक्टर्स आप क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि पिक्चर में ओनली एक फ़ीमेल शो की जा रही है और आप देख सकते हैं थोड़ी राजस्थानी फ़ीमेल लग रही हैं। ओके, और आप इससे रिलेटेड और भी कैरेक्टर्स में ऐड कर सकते हैं, बट द सेटिंग एंड प्लॉट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द मेन कैरेक्टर शोन इन द पिक्चर। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सेटिंग है और प्लॉट है, ठीक है, कि किस जगह ये चीज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, द मेन कैरेक्टर शोन इन द पिक्चर
जो भी आपको मेन कैरेक्टर शो किया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये क्या कर रही हैं इससे रिलेटेड। ओके, द थीम कुड बी अराउंड द कैरेक्टर्स लाइफ ऑन द प्रोडक्ट्स और समथिंग दैट मे हैव हैपेंड हेयर। सो आपको यहाँ पे देखना है कि पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, ये भी आपको ज़रूर डालना है। ये नहीं कहा गया आप पूरा डीपली इसे एक्सप्लेन करें, पर ये बोला गया है कि आपको पिक्चर में जो भी दिख रहा है पिक्चर की हेल्प लेते हुए आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है जिसमें इस फीमेल को आप शो करें, वो जो काम कर रही हैं उसे शो करें। तो आप अपनी तरफ से बहुत सारी स्टोरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। एक हार्ड वर्किंग वुमेन को शो कर सकते हैं, उसके अलावा एक मदर को शो कर सकते हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके माइंड के ऊपर है कि आप कैसी स्टोरी दिखाना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इस स्टोरी को, ठीक है। और उसके अलावा आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है। सीएबी मैसेज, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को सोप से और पानी से रेगुलरली वॉश करें। ओके, सो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर्स भी। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो चलिए हम सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। डियर डायरी, तो डियर डायरी, अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, आप अपनी डायरी एंट्री शुरू कर चुके हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी लिख सकते हैं कि आपने क्या देखा, आपने क्या सुना। टुडे आई हर्ड अबाउट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू बिगेन कोविड-19 वैक्सीनेशन इन जनवरी एंड हैज़ प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ पीपल हु विल बी वैक्सीनेटेड फर्स्ट। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ से और यहाँ तक पूरा जो आपको दिया गया क्वेश्चन में वो ही लिखा है। सो यहाँ पे आपकी हेल्प हो जाएगी, आपको ऑलमोस्ट दिया गया है, ये आपको हिंट भी दिए गए होते हैं कि आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सो आज मैंने सुना किस बारे में, कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए कि जनवरी में होगा, किन किन लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाएगा उसकी भी शायद लिस्ट आएगी, ठीक है, पता चलेगा। सो ऐसी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। अब आप क्या बता रहे हैं कि ये एक अच्छी न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है कि वैक्सीनेशन आ गया है। बट आई हैव सम डाउट्स एंड कंसर्न अबाउट फोर्थ कमिंग कोविड-19 वैक्सीनेशन। सो यहाँ आप बताएंगे कि ये तो अच्छी खबर है लेकिन मेरे कुछ डाउट है और कुछ कंसर्न है। मतलब आप कुछ ना कुछ होता है ना कि हाँ, इस जब आपको नॉलेज नहीं है तो उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सो यहाँ आपके इससे भी रिलेटेड कुछ कंसर्न है, डाउट्स है। ओके, सो यहाँ पे आप ये लिखेंगे। देन बिकॉज आई हर्ड सम ऑफ माई नेबर्स। अब यहाँ से देखिए आपको जो हमने हेडिंग दी गई है उसमें से फिर हमने लिया है कि बिकॉज आई हर्ड सम ऑफ माई नेबर्स वरीड अबाउट इट्स प्राइस और when they would get vaccinated। ओके, सो अपने नेबर्स को मैंने सुना उसके प्राइस से रिलेटेड और वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो डाउट है, तो यहाँ पे आपका डाउट थोड़ा और बढ़ गया है। तो आप ये चीज़ बता रहे हैं कि मैंने अपने नेबर्स को सुना उसके बारे में वरी थे, ठीक है, प्राइस से रिलेटेड, वैक्सीनेशन से रिलेटेड। सो यहाँ पे क्या है, आप अब अपने बारे में और चीज़ें बता सकते हैं कि मुझे क्या लग रहा है या फिर ये प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से लिखा है द प्रोग्राम हैज़ बीन अनाउंस टू वैक्सीनेट फ्रंट लाइन वॉरियर्स। तो ये गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पुलिस फर्स्ट, बट आई हैव सम डाउट्स इन माई माइंड अबाउट इट। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जो प्रोग्राम है इसमें अनाउंस किया गया है कि जो वैक्सीनेट किया जाएगा सबसे पहले फ्रंट लाइन वॉरियर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को और पुलिस को सबसे पहले। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर भरोसा जगाने के लिए कि हाँ उनके लिए वैक्सीनेशन अच्छा है। बट आई हैव सम डाउट्स इन माई माइंड अबाउट इट, पर मेरे माइंड में अभी कुछ डाउट है। आई थिंक समवेयर देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। द प्राइम मिनिस्टर शुड बीन द ड्राइव वैक्सीनेटिंग हिमसेल्फ फर्स्ट एंड मिनिमाइज द प्राइस ऑफ वैक्सीनेशन फॉर पुअर पीपल which help them. This will help allay fears in the minds of people। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी बड़ा नेता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक, तो यहाँ पे अगर वो भी वैक्सीनेशन करवाते हैं सबसे पहले, उसके अलावा प्राइस को मिनिमाइज़ करते हैं कि हर कोई उसको जाके वैक्सीनेशन अपना करवा सके। गरीब इंसान भी जो बहुत गरीब है, जिनके पास पैसे भी नहीं होते इलाज करवाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, तो उनके लिए भी हो। तो इससे क्या होगा, लोगों के अंदर एक तरीके से भरोसा होगा, उनके अंदर का डर खत्म होगा कि हाँ हम भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं और प्राइस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि हम
कोविड से मतलब एक तरीके से उनके अंदर ये भरोसा होगा कि हम पे भी कर सकते हैं और पे करके वैक्सीनेशन भी ले सकते हैं, उसके अलावा वैक्सीनेशन हमारे लिए सही है। सो ये चीज़ आपने यहाँ पे लिखी। ज़रूरी नहीं है जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए आप यही लिखें, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको बोला गया कि डाउट और कंसर्न। सो डाउट और कंसर्न मोस्टली लोगों के मन में यही है कि क्या ये सही है, और अगर सही है तो इसके प्राइजेस क्या होंगे। सो प्राइस और वैक्सीनेशन को लेके लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है, और प्राइस ज़्यादा है कम है इससे रिलेटेड डाउट्स है, तो आपको ये यहाँ पर ऐड करना है। उसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हैं इसमें। ये आपकी डायरी राइटिंग है, सो डायरी राइटिंग आपके अकॉर्डिंग होगी। ओके, आप क्या लिखना चाहते हैं इसमें, ये आपके डाउट्स के बेसिस पर होगी। ओके, देन इसके बाद आपका सेकेंड राइटिंग प्रैक्टिस पार्ट है। ओके, जिसमें हम इस पिक्चर को देख के स्टोरी लिखेंगे। सो मैंने यहाँ पे एक स्टोरी लिखी है, रामू एंड हर वाइफ, रामू और उसकी वाइफ। ठीक है, तो रामू और उनकी जो वाइफ है उनसे रिलेटेड। हर वाइफ, आप पिक्चर देख सकते हैं, उस पिक्चर में कौन थी, फीमेल थी। जैसे मैं आपको दोबारा शो कर दूँ, अब ये फीमेल है तो ये रामू की वाइफ है। ठीक है, मैंने यहाँ 2 कैरेक्टर शो किए, रामू और उनकी वाइफ, जो कि आपको पिक्चर में शो की गई है। रामू सैड टू हिज वाइफ, यू आर लेजी, यू वर्क स्लोली एंड लेथार्जिकली, यू वेस्ट योर टाइम। सो रामू अपनी वाइफ से क्या कहते हैं कि तुम बहुत आलसी हो, बहुत धीरे धीरे काम करती हो। ठीक है, और लेथार्जिक हो मतलब धीरे धीरे आलसी इस टाइप की हो, अपना टाइम बहुत वेस्ट करती हो। द वाइफ वॉज एंग्री एट द वर्ड्स ऑफ हर हस्बैंड। सो यहाँ पे वाइफ क्या होती है, गुस्सा हो जाती है अपने हस्बैंड के वर्ड्स को सुन के। शी सैड टू हर हस्बैंड, यू आर रॉन्ग, स्टे एट होम टुमारो, आई विल गो टू मार्केट एंड सेल पोएट्री। सो यहाँ पे फीमेल क्या कहती है, जो वाइफ है वो कहती है ठीक है तुम घर पे रुको, ठीक है मैं कल तुम्हारी जगह काम पर जाती हूँ और तुम मेरी जगह घर का काम करना, मैं बाहर जाती हूँ तुम्हारी जगह काम करूँगी, मार्केट जाऊँगी और जो मिट्टी के बर्तन तुम बेचते हो कल वो मैं बेचूँगी। ठीक है, आई विल डू योर वर्क देयर, मैं तुम्हारा काम करूँगी वहाँ पे, यू विल डू माई वर्क्स एट होम हेयर, तो मेरे काम करना घर पे यहाँ पर। सो यहाँ पे द रामू सैड हैप्पीली। सो रामू बहुत खुशी से कहता है, वेरी वेल आई विल डू योर वर्क्स बैक एट होम। सो रामू कहता है ठीक है मैं तुम्हारा काम घर पे करूँगा, ठीक है तुम मेरा काम करना। द वाइफ सैड, अब यहाँ पे वाइफ क्या कहती है कि करना क्या क्या है, मिल्क द काउ, फीड द पिग्स, वॉश द यूटेंसिल्स, टेक केयर ऑफ आवर हैंड, स्पिन द यार्न। सो वो क्या कहती है कि तुम्हें जो गाय है, ठीक है मिल्क द काउ, दूध निकालना है, ठीक है फीड द पिग्स, और जो पिग्स है उन्हें खिलाना है खाना, बर्तनों को धुलना है, हैंड्स का क्या करना है ध्यान रखना है, ठीक है उसके अलावा स्पिन द यार्न, यार्न को स्पिन करना है। द वुमेन वेंट टू द मार्केट, अब यहाँ पे वुमेन जो औरत है वो मार्केट चली गई नेक्स्ट डे। द रामू स्टेड बैक एट होम, और रामू घर पे रह गया। ही टूक अ वेसल्स एंड वेंट टू द काउ टू मिल्क इट, और उसके बाद क्या हुआ, रामू ने घर पे रह के ही टूक अ वेसल एंड वेंट टू द काउ टू मिल्क इट, गाय के पास गया दूध निकालने के लिए। ही ट्राई टू मिल्क द काउ, ही रिसीव्ड अ गुड किक, अब वो जब गाय के पास गया तो गाय ने क्या किया, गुड किक मतलब उसे एक बहुत अच्छी किक मिली, गाय ने उसे अपने पैर से दूर फेंक दिया। ही देन वेंट टू द पिग स्टाई, सो अब वो पिग के पास गया उसके घर में, ठीक है ही हिट हिज हैड अगेंस्ट द बीम, और यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे फिर उसके बीम से, ठीक है जो रामू है उसका सर टकरा गया, उसने भी हिट कर दिया उसे, क्योंकि जानवर जिसको जानते हैं उसी के पास जाते हैं, जिसको नहीं जानते उसके पास नहीं जाते, ठीक है सो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। ही वेंट टू फीड द हैन, अब वो हैन के पास गया उसे फीड करने के लिए। ही फॉरगेट टू स्पिन, और वो स्पिन करना वहाँ जाके भूल गया। द वाइफ रिटर्न फ्रॉम द मार्केट व्हेन इट टर्न्ड इवनिंग, अब शाम हो गई तो वाइफ अपने घर आने लगी कि अब काम जो है वो पूरा हो गया मार्केट का, अब मैं घर वापस जाती हूँ। द रामू हंग डाउन हिज हेड इन शेम, अब यहाँ पे रामू को बहुत बुरा महसूस हो रहा था, उसे लगा कितना इजी होता है सब काम, लेकिन जब वो घर पे रहा उसने सारे काम किए तब उसे महसूस हुआ कि नहीं ये सब काम डिफ़िकल्ट होते हैं, जो करता है उसे ही पता है, देखने में इजी लगता है बट इजी नहीं होते। और उसके बाद जब उसकी वाइफ घर वापस आई तब उसने देखा कि रामू का सर झुका हुआ है, लटका हुआ है, और वो शर्म के मारा अब सर उठा के अपनी वाइफ को देख भी नहीं पा रहा।
देयर आफ्टर ही डिड नॉट फाइंड फॉल्ट विद हिज वाइफ। अब यहाँ पर उसे कोई भी गलती नहीं लग रही है अपनी वाइफ की कि हाँ वो इतनी मेहनत करती है पूरे दिन और मैं उसके काम की वैल्यू नहीं करता था। दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद वो बहुत लंबे समय तक अच्छे खासे खुश रहे क्योंकि अब वो एक दूसरे के काम की वैल्यू समझने लगे थे। रामू को समझ आ गया था कि घर पे भी बहुत सारे छोटे छोटे इतने काम होते हैं, हमें पता नहीं चलता, बट वो काम टाइम भी कंज्यूम करते हैं हमारा, और उसके अलावा हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। लाइक आप लोग देखते होंगे आपकी जो मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं, सुबह खाना बना रही हैं, कपड़े धुल रही हैं, बर्तन मांज रही हैं। सो इससे क्या होता है, इसमें टाइम लगता है, आधे घंटे 1 घंटे, ठीक है, टाइम भी जाता है और वो अगेन दोबारा रिपीट होते हैं वो काम। लेकिन हमें क्या लगता है ये तो ईजी है, जल्दी से हो जाता है, कर लो फिर बैठ जाओ बातें करो, बट ऐसा नहीं होता। एक काम करते हैं फिर दूसरा काम करते हैं फिर तीसरा, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो हम भूल जाते हैं बट मम्मियों को याद रहते हैं, वो हमारे पीछे भी पड़ी रहती हैं कि बेटा इस काम को ऐसे करो, उस काम को ऐसे करो। हमें गुस्सा ज़रूर आता है बट वो बहुत मेहनत करती हैं। तो यहाँ पर मेरा एम यही था बताना कि हमारी जो मदर्स इतना काम करती हैं, फीमेल्स घर पे काम इतना करती हैं, उसके साथ साथ आजकल तो जॉब भी करती हैं फीमेल्स, तो सोचिए कि उनकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको यही बताने का मेन एम था कि इस स्टोरी के थ्रू हमने एक फ़ीमेल की लाइफस्टाइल को भी शो किया और उसके अलावा ये भी बताया कि उस फीमेल ने कितना हार्डवर्क किया, बट जब तक आप किसी के प्लेस पर नहीं जाते तब तक आपको समझ नहीं आता कि वो किस जगह खड़ा है ना। सो ऐसा ही है कि जब तक आप किसी की सिचुएशन में नहीं पड़ते उसके काम की वैल्यू नहीं समझ सकते। रामू ने तब समझा जब उसने उस काम को खुद किया, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी आंसर्स रिटन फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाते हैं, सभी आंसर्स फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मुदिता IAS वॉरियर नाम से टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, और उसके अलावा लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि इससे बाकी बच्चे भी जुड़ते हैं और हमारी फैमिली और भी बड़ी होगी और भी बच्चों की हेल्प होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।